अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्कस करूं। अब इस चीज़ को समझने के लिए लाजमी है कि आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं हाउ टू लर्न 600 केमिकल रिएक्शंस इन जस्ट 10 मिनट्स। आप 600 केमिकल रिएक्शंस 10 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये कैसे बना, इस हाइड्रोजन के नीचे 2 कैसे आया और इस ऑक्सीजन का 2 कहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो भी सिर्फ इस 10 मिनट के लेक्चर में। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस टेबल को जो मैंने आपको दिया है इसे याद करना है। ठीक, इस टेबल में आपको क्या मिलेगा, +1 चार्ज किन एलिमेंट्स पर है वो, +2 चार्ज किन एलिमेंट्स पर हैं वो, +3 चार्ज किन एलिमेंट्स पर हैं वो, -1 चार्ज वाले, -2 वाले और -3 वाले। सबसे पहले आपने इस टेबल को याद करना है, और अगर याद करना मुश्किल हो तो सिर्फ इसे अपने सामने रखना है, लेकिन बाद में आपको याद करना चाहिए ताकि आपको 600 फार्मूले, बल्कि इससे भी ज़्यादा, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने तमाम एलिमेंट्स के नाम सामने लिख दिए हैं, यही नाम आगे हम जाकर इस्तेमाल करेंगे, इसी को आपने याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, कंबाइन पॉजिटिव विद नेगेटिव। क्या मतलब हुआ, आपने क्या करना है, इस टेबल में जितने भी पॉजिटिव वाले आपको नज़र आ रहे हैं उसमें से किसी को उठाकर किसी नेगेटिव वाले के साथ मिलाना है। पहला रूल ये है। अब देखिए जी, मिसाल के तौर पर यहाँ +1 में हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ -1 में हमारे पास फ्लोराइड है, इसे हम उठा लेते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन को हमने उठाया जिसपे +1 चार्ज है, फ्लोराइड को उठाया जिसपे -1 चार्ज है। आपने क्या करना है, बीच में प्लस का निशान लगाना है, फिर तीर का निशान लगाना है, उसके बाद इन दोनों को एज इट इज़ लिख देना है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, जैसे HF इसी तरह लिख दें। अब ये प्लस और माइनस का क्या करना है ये मैं आगे आपको अगले रूल में समझाता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ से अगर पोटेशियम को उठाते हैं और यहाँ से सल्फेट को उठाते हैं माइनस में से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पोटेशियम +1 को उठा दिया, सल्फेट -2 को उठा दिया और इनको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक, अब इससे आगे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ आगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। सही, अब रूल नंबर 2 में क्या कहता है, इफ़ पॉजिटिव इज़ इक्वल टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो नेगेटिव के, जैसे अभी हमने ऊपर रिएक्शन लिखा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक, अब देखिए इसमें +1 और -1 बराबर है। ठीक, इफ़ पॉजिटिव इज़ इक्वल टू नेगेटिव कैंसल द चार्जेस। तो आप क्या कर दें, चार्जेस को कैंसिल कर दें, इसको आपने कैंसिल कर देना है और बाकी को आपने लिख देना है। और नाम क्या होगा इसका, नाम होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या नाम होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नाम मैंने वहाँ टेबल में लिखे हुए हैं, नाम आप वही लिखोगे जो टेबल में होंगे। ठीक, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस टेबल में से यहाँ से उठाते हैं जिंक को जिस पे +2 चार्ज है और यहाँ से उठाते हैं ऑक्साइड को जिस पे -2 चार्ज है, इनका रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, अब देखिए जी, जिंक जिस पर +2 चार्ज है इसको मैंने मिलाया सल्फेट जिसके पास -2 चार्ज है, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे। अब चूंकि चार्जेस बराबर है लिहाजा कैंसिल हो जाएंगे और बाकी को आप एज इट इज़ लिख दोगे, जिंक सल्फेट। ठीक, इसी तरह आप +3 में से एल्युमिनियम को उठा लें और -3 में से फास्फाइड को उठा लें। ठीक, तो इनका रिएक्शन करवा लेते हैं। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और इसके मुकाबले में फास्फाइड पे -3। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, चूंकि चार्ज बराबर है तो वो कैंसल, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। नाम वही होगा एल्युमिनियम फास्फाइड, नाम टेबल में लिखे हैं वही नाम आपने लिखने हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम फास्फाइड। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 की तरफ। इफ़ पॉजिटिव इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव शिफ्ट देम। अब देखिए जी, हमने यहाँ ये बात की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो तो कैंसिल होंगे, लेकिन बराबर ना हो तो क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने जिंक को उठाया, ये ऊपर वाला ये वाला, ठीक, जिस पे था +2 चार्ज, और यहाँ से मैंने फास्फाइड को उठाया जिस पे चार्ज था -3।
अब इधर देखिए दोनों आयंस के चार्ज बराबर नहीं है, ठीक। तो जब चार्ज बराबर ना हो तो क्या होगा, तो फिर शिफ्टिंग होगी, यानी इसके चार्ज को हम इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, इसके चार्ज को इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे। देखिए किस तरह, पहले तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे जिंक फॉस्फाइड, ठीक। अब फॉस्फाइड का जो 3 है वो इसके नीचे चला जाएगा, जिंक का जो 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा। तो नाम इसका वही होगा जो टेबल में लिखा होगा, ये है जिंक फॉस्फाइड, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एल्युमिनियम हमने अभी लिया था जिसपे +3 चार्ज था, और यहाँ हम सल्फेट उठा लेते हैं जिस पर -2 चार्ज है। अब दोबारा देखिए चार्जेस बराबर नहीं है, ठीक। तो चार्जेस बराबर ना हो तो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। आप पहले तो इसको इसी तरह लिख लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट को, ठीक। अब सल्फेट का जो -2 है वो इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और एल्युमिनियम को जो +3 है वो इसके नीचे शिफ्ट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक और रूल भी है जो मैं आपको नेक्स्ट रूल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 3 शिफ्ट होगा वो इस 4 के नीचे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के नीचे शिफ्ट होगा या सल्फर के नीचे, ठीक। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल को। अब आ जाए रूल नंबर 4 पर। इफ़ देयर कम्स अ कम्प्लेक्स आयन, अगर कम्प्लेक्स आयन आ जाए जैसा कि ये था, ठीक है। दोबारा इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। एल्युमिनियम पे 3+ है और सल्फेट पे 2- है, ठीक। अब दोबारा हमने इस रिएक्शन को लिख लिया, और ये है कम्प्लेक्स आयन। ये क्या है, कम्प्लेक्स आयन वो जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, ठीक। इफ़ देयर कम्स अ कम्प्लेक्स आयन देन बिफोर शिफ्टिंग चार्ज, तो चार्ज को शिफ्ट करने से पहले पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, आपने इस कम्प्लेक्स के गिर्द क्या करना है, पहले ब्रैकेट लगाना है, देन शिफ्ट द चार्ज, फिर चार्ज को शिफ्ट करना है। अब एल्युमिनियम को जो +3 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो -2 एल्युमिनियम के नीचे चला जाएगा। अब ये भी स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि जो +- के साइन है उसको हम नहीं लिखा करते, ठीक। अब हम इस टेबल से कुछ और एग्जांपल्स उठाकर करते हैं। अब मैं उठाता हूँ यहाँ से फ़र्ज़ करें बोरॉन को, और यहाँ से मैं उठाता हूँ नाइट्रेट को, ठीक है। इन दोनों का मैं रिएक्शन करवाता हूँ। बोरॉन जिस पे 3+ चार्ज है, और नाइट्रेट जिस पर 1- चार्ज है, ठीक। अब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। स्टूडेंट्स क्या रूल होगा, ये अब -1 है और ये +3 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, कैंसिल नहीं होंगे, तो दूसरा रूल आएगा शिफ्ट होंगे, सही। अब दूसरा रूल आएगा ये शिफ्ट होंगे BnO3। अब शिफ्ट होने पर यहाँ पर चूँकि कम्प्लेक्स आयन आ गया, अब तीसरा रूल अप्लाई करेंगे कि कम्प्लेक्स आयन के गिर्द पहले ब्रैकेट लगा दो, फिर बोरोन का 3 यहाँ शिफ्ट होगा। और स्टूडेंट्स ये आप देखें इस पे है -1, तो 1 को लिख के या 1 को ना लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता। ये बन गया बोरोन नाइट्रेट, सही। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं, ये सारे टेबल में मौजूद हैं, ठीक है। अमोनियम 1+ और उसके बाद है सल्फेट 2-, ठीक। अब अगर मैं अमोनियम को सल्फेट के साथ मिलाता हूं तो पहले हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है, सही। ये हमने लिख लिया। अब देखिए जी चार्जेस बराबर नहीं है तो शिफ्ट होंगे, यानी सल्फेट का 2- यहाँ शिफ्ट होगा अमोनियम के नीचे, और अमोनियम चूँकि एक कम्प्लेक्स आयन है तो इसके गिर्द पहले ब्रैकेट लगेगा फिर शिफ्ट होगा। और अब जो 1+ है इसने जाना है सल्फेट के नीचे, लेकिन चूँकि 1 को हम नहीं ले जाते लिहाजा इसको लिखेंगे भी नहीं 1 को, और जब इसको नहीं लिखेंगे तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट, ये बन गया अमोनियम सल्फेट, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको आराम से बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आता हूँ उस पॉइंट्स की तरफ जहाँ मैंने आपको बताया था कि आप इस टेबल को सीखकर 600 रिएक्शंस याद सीख जाएंगे। वो कैसे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप +1 से हाइड्रोजन को उठा करके, सही, इसको आप रिएक्शन करवा दे एल्युमिनियम के साथ, सॉरी एल्युमिनियम के साथ नहीं, ये फ्लोराइड के साथ, ठीक। तो ये आपका हुआ एक रिएक्शन, यानी आपने लिया हाइड्रोजन को और इसका रिएक्शन करवा दिया फ्लोराइड के साथ, और ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये कैंसिल हो गए, ठीक। नाम लिखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हुआ एक रिएक्शन, ठीक। इस तरह आप इसके रिएक्शंस करवाते जाएं, हाइड्रोजन के रिएक्शंस करवाते जाएं। हाइड्रोजन को क्लोराइड से मिलाया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ये 19, 20, 21, 22। सिर्फ हाइड्रोजन के कितने रिएक्शंस हो गए? 22, ठीक। 22 इसके हो जाएंगे। चले हम इसको 20-20 ले लेते हैं। 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, और यहाँ पर हो गए 100 रिएक्शंस। फिर 20, 20, 20, ये हो गए 200 रिएक्शंस। फिर इसके बाद 20, 20, 20, ये हो गए 300, और ये हो गए 400, और ये हो गए 500। अब स्टूडेंट्स देखिए, सिर्फ इस टेबल के अंदर 500 रिएक्शंस इस वक्त मौजूद हैं, और आप सिर्फ इस टेबल को याद करेंगे और ये 2-3 रूल्स ज़हन में रखेंगे, आपको 500 रिएक्शंस कम्प्लीटली याद हो जाएंगे। अब मैंने तो आपसे कहा था कि आपको 600 रिएक्शंस याद होंगे, अब मैं बात कर रहा हूँ 500 की। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स भी हैं जिन पर +3 चार्ज होगा, उसको आपने यहाँ लगा देना है, और कुछ एलिमेंट जिन पर +2 चार्ज हो उनको यहाँ लगा देना है, +1 वाला हो उसको यहाँ लगा देना है। इसी तरह अगर -1 का मिल जाए तो इसे यहाँ पुट करेंगे, -2 वालों को यहाँ और -3 वालों को यहाँ। तो अब इन सब को मिला करके ये रिएक्शंस तकरीबन 1000 के करीब चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा है, आपने सिर्फ इस टेबल को याद करना है और सामने एलिमेंट्स के नाम याद रखने, फिर आपने इन रूल्स को सीखना है। तो इस टेबल की वजह से आपको 600, 700, 800 बल्कि 1000 तक केमिकल रिएक्शंस फ़ौरन याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।